नमस्कार दोस्तों, आप देखना शुरू कर चुके हैं 4 पीएम यूपी। देश की सियासत इस वक्त पूरी तरह से गरमाई हुई है। उपराष्ट्रपति चुनाव से ठीक पहले ऐसा खेल पलटा है जिसकी किसी ने कल्पना तक भी नहीं की होगी। सुदर्शन रेड्डी के बड़े ऐलान ने एनडीए के भीतर बगावत की चिंगारी को हवा दी है। मोदी सरकार के भीतर बेचैनी इतनी बढ़ गई है कि खबर आई है कि प्रधानमंत्री मोदी ने अपना अमेरिका दौरा तक कैंसिल कर दिया। अब सवाल यह है कि एनडीए सांसद ही मोदी शाह को धोखा देने की तैयारी में है। दूसरी तरफ एक और बड़ा सवाल खड़ा हो गया है। जब उपराष्ट्रपति धनखड़ के राष्ट्रपति भवन जाने पर कोई तस्वीर जारी नहीं हुई, लेकिन पीएम मोदी के राष्ट्रपति से मिलने पर फोटोग्राफर मौजूद था। आखिर ये खेल क्या है? इसके अलावा प्रधानमंत्री मोदी का चुपचाप सांसद कार्यशाला में जाकर आम सांसद की तरह बैठना भी चर्चा में है। और इसी बीच मणिपुर दौरे की तैयारी भी शुरू हो गई। इन तमाम मुद्दों पर आज चर्चा करेंगे। हमारे साथ मौजूद है वरिष्ठ पत्रकार केपी मलिक जी। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। जी धन्यवाद। सर, पहला सवाल है कि उपराष्ट्रपति चुनाव से पहले सुदर्शन रेड्डी के बयान ने एनडीए की नींव हिला दी है, क्योंकि सच में बीजेपी के सांसद मोदी शाह का साथ क्या छोड़ देंगे, जैसा कि उन्होंने बयान दिया है? देखिए, सुदर्शन रेड्डी जी ने कल चुनाव है, उन्होंने एक अपील की है और अपील करना उनका अधिकार है। वो वोटरों से वोट मांग रहे हैं और उन्होंने ये कहा है कि अपने विवेक के आधार पे वोट करें। तो उन्होंने ये दिया है और इस पे बीजेपी इतनी परेशान हो गई है कि उनको प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जवाब देना पड़ा है। तो ये जताता है कि कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी हड़बड़ाहट और घबराहट में है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का पिछले 3 दिन से अगर हम देख रहे हैं, पहले राष्ट्रीय अध्यक्ष का डिनर पे बुलाना सांसदों को, फिर एकाएक कैंसिल कर देना, उसके बाद कल प्रधानमंत्री का सबसे पीछे वाली रो में बैठना, फिर आज शाम को प्रधानमंत्री का डिनर का आयोजन करना और उसको भी कैंसिल कर देना। तो कहीं न कहीं ये जता रहा है कि भारतीय जनता पार्टी इस वाइस प्रेसिडेंट के चुनाव से बहुत ज़्यादा घबराई हुई है। और उसका कारण ये है कि उनको लगता है कि कहीं न कहीं क्रॉस वोटिंग हो सकता है। तो इसको देखते हुए कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी सकते में है, इसीलिए वो इस प्रकार का आचरण कर रही है। तमाम सवाल उठ रहे हैं, तमाम बहुत सारी चीज़ें आ रही हैं, 1000 सवाल तैर रहे हैं जिनका जवाब ना भाजपा के पास है, ना एनडीए के पास है। अब एकाएक कल प्रधानमंत्री जी राष्ट्रपति भवन जाते हैं, लगभग इसी समय उपराष्ट्रपति इस्तीफा देने गए थे जैसे बताया गया, लेकिन उनकी कोई तस्वीर उपलब्ध नहीं है, कोई राष्ट्रपति भवन की तरफ से जानकारी उपलब्ध नहीं है। लेकिन प्रधानमंत्री जाते हैं, फोटो भी आता है और जानकारी भी आती है राष्ट्रपति भवन की तरफ से। उस दिन ऐसा क्या हो गया था कि राष्ट्रपति ने इस्तीफा लिया और ना कोई तस्वीर जारी की, ना कोई जानकारी दी और बाद में जो है जब सवाल पूछते हैं या आरटीआई लगाते हैं तो बताया जाता है कि गृह मंत्रालय से गजट जारी हो गया है। तो गजट छप जाता है गृह मंत्रालय की तरफ से, इसके अलावा ना राष्ट्रपति की तरफ से कोई जानकारी आ रही है, ना उपराष्ट्रपति की तरफ से आ रही है। तो इस्तीफा हुआ भी है कि नहीं? तो इतने सारे सवाल हैं जिसका जवाब देते इन लोगों को नहीं बन रहा है। उसी की कहीं न कहीं घबराहट को देखते हुए आज इनकी स्थिति ये है कि ये अपने बचाव में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। जी। जी, बिल्कुल सही कह रहे हैं सर। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी का एक आम सांसद की तरह कार्यशाला में पीछे जाकर बैठना, ये महज एक इमेज बिल्डिंग है या वाक़ई भीतर खाने की कमज़ोरी का इशारा है? भाई, भारतीय जनता पार्टी में मोदी जी का एक महत्वपूर्ण स्थान है। आज वो वैसे भी प्रधानमंत्री हैं। हमने तो कभी उनको देखा नहीं सबसे पीछे बैठे हुए। वो तो हमेशा सबसे आगे बैठते हैं। तो मोदी जी या तो सबसे आगे बैठते हैं या सबसे पीछे बैठे हैं। इनको बीच वाली सीट क्यों नहीं पसंद है? ये बीच में क्यों नहीं बैठते? ये दूसरे नंबर पे, तीसरे नंबर पे, चौथे नंबर पे क्यों नहीं बैठते? सबसे पीछे वाली सीट पे क्यों बैठ गए ये? और ये बैठ के जताना क्या चाहते हैं? ये मैसेज क्या भेजना चाहते हैं? इससे क्या होगा? ये क्या कहना चाह रहे हैं? तो हमारी समझ से तो दूर है। अब ये सारी चीजें छोड़ के बिहार इलेक्शन में, बिहार में कितना विकास हुआ, भारतीय जनता पार्टी ने कितना बजट दिया, कितने पुल बन गए, कितनी फैक्ट्रियां बिहार में लगी, केंद्र सरकार ने कितना बजट दिया, ये ना बता के ये बिहार में जाके बता रहे हैं कि मेरी माँ को गाली दी है। तो ये तो यहाँ पे भी अजीब-अजीब चीजें लेके आ रहे हैं। इनके सामने सबसे बड़ी समस्या ये है, जो खबरें आई हैं जिस प्रकार से मुरली मनोहर जोशी ने इनको नंगा कर दिया है, 70 पेज की रिपोर्ट आई है,
भारतीय जनता पार्टी के किसी मंत्री, किसी नेता ने आज तक 5 पेज की रिपोर्ट बना के नहीं बताया और उन्होंने 70 पेज की रिपोर्ट बना के प्रस्तुत कर दी है। तो इनके गले में घंटी बांधने का काम उन्होंने कर दिया है और इस घंटी का जवाब इनके पास नहीं है। तो इसी तरह के विरोध के सुर अंदर से उठने लगे। उसमें एनडीए के सांसद, विपक्ष के सांसद तो बहुत दूर हैं। अब तो भारतीय जनता पार्टी के अंदर से ही विरोध के सुर उठने लगे। तो कहीं न कहीं घबराहट उसको लेके है और इनको ये लग रहा है कि जो इस प्रकार के सांसद हैं, वो कहीं ऐसा ना हो कि क्रॉस वोटिंग कर दें। कुछ न कुछ मामले को ठीक करने के लिए, लोगों को जो है थोड़ा-सा ठंडा करने के लिए, ये मोदी जी ने एक नई चाल चली है, जो सबसे पीछे सामान्य कार्यकर्ता बन गए। सामान्य कार्यकर्ता कैसे बन जाएँगे? वो तो प्रधानमंत्री हैं। जी। जी, बिल्कुल सही कह रहे हैं। लेकिन सर, मणिपुर दौरे की भी चर्चा तेज़ हो रही है, लेकिन 1 साल से ज़्यादा समय बीत गया, पीएम मोदी पहली बार वहाँ जाएँगे। क्या ये दौरा जातीय संघर्ष की आग बुझाएगा या फिर ये सिर्फ़ राजनीति स्टंट साबित होगा? देखिए, सुष्मिता, इसको ये कहते हैं कि जब चिड़िया चुग गई खेत, फिर क्या हो? अब तो जो खेला होना था हो चुका है। अब आप मणिपुर जाइए, अब आप पंजाब की बाढ़ में जाइए, आप कहीं तीसरी जगह जाइए, उसका कोई प्रभाव होने वाला नहीं है। जब आपका दिल्ली ही मजबूत नहीं है, आपकी कोई रणनीति ही मजबूत नहीं है, आप कहीं घूमते रहिए, उसका कोई मतलब नहीं। आपकी विदेश नीति हो, वो एक हिसाब से फेल हो गई है। आज आपके जो विदेश नीति के ध्वजवाहक थे, वो झंडा लेके चल रहे थे, वो गायब हैं। आपकी जो अर्थनीति थी, वो आपकी ध्वस्त हो चुकी है। उस पे तो सवाल मुरली मनोहर जोशी और पार्टी के अंदर से ही उठने लगे हैं। इसके अलावा जो भी आपकी नीतियाँ थी, सब ध्वस्त हो गई हैं और आज आप बैकफुट पे हैं और पार्टी के अंदर आपका इस लेवल पे विरोध हो रहा है। आपको गुजरात लॉबी को हटाने के लिए पार्टी के अंदर से विरोधी सुर उठने लगे हैं। तो ये जताता है कि अब स्थितियाँ बहुत बढ़िया नहीं बची हुई है और कहीं न कहीं पार्टी बदलाव चाहती है। तो उससे ये लोग घबराए हुए हैं। जी। जी सर, आखिरी सवाल है कि उपराष्ट्रपति चुनाव, एनडीए की बेचैनी और मोदी का बदलता अंदाज, क्या ये सारे संकेत आने वाले बड़े राजनीतिक संकट की तरफ इशारा कर रहे हैं? देखिए, अगर आप देखें जिस प्रकार से सबसे बड़ा सवाल है कि रहस्यमयी और संदिग्ध परिस्थितियों में उपराष्ट्रपति का इस्तीफा लिया गया। फिर वो इन्हीं परिस्थितियों में चुनाव हो रहे हैं। एकाएक आप इस तरह के चुनाव करा दे जा रहे हैं। अभी तक तो कई लोगों के दिमाग में यही संशय है कि इस्तीफा हुआ भी है कि नहीं हुआ है। इसके अलावा आपने जितने दावे किए थे, वो सारे दावे आपके फेल हो गए हैं। चाहे वो मैंने पहले ही कहा कि अर्थनीति का हो, विदेश नीति का हो, तो ये सारी आपकी चीज़ें ध्वस्त हो गई हैं। आज आप बैक फुट पे खड़े हुए हैं और आप खाली कागज़ी फ़ॉर्मूले, कागज़ी आंकड़े और फर्जी आंकड़े पेश कर रहे हैं, वो ज़्यादा दिन चलेंगे नहीं। अब तो नेता सवाल उठा रहे हैं, थोड़े दिनों में जनता सवाल उठाने लगेगी। तो उसका जवाब देते-देते आप थक जाएँगे, क्योंकि जिस प्रकार की रणनीति आपने बनाई है, जिस तरह से चीज़ों को आपने चलाया है, अब वो बात रही नहीं है। दूसरा, जो आपके चाणक्य थे, जिस प्रकार से चाणक्य दबाव में लेके, डरा के या अन्य माहौल बना के वोट लेते थे, जुमलेबाज़ी करके लेते थे, वो सब चीज़ें एक्सपोज़ हो चुकी हैं। अब आपने देखा कि जिस प्रकार से समाजवादी पार्टी के सांसद को फ़ोन किया, तो एकाएक क्यों वायरल हो गया? दूसरा, आपने उत्तराखंड के एक विधायक हरक सिंह रावत को फ़ोन किया, उन्होंने आपकी बात नहीं सुनी। तो ये तमाम चीज़ें जताती हैं कि अब वो मामला नहीं रहा है, मामला बिगड़ चुका है और इसीलिए ये लोग सख्ते में हैं, घबराहट में हैं। अब बाकी जो चीज़ें हैं, वो कल पता लग जाएँगी। आज कयामत की आखिरी रात है। आज सियासत के हिसाब से रात बहुत बड़ी है, इसी में खेला होगा। किसी को अच्छा होगा, किसी को बुरा होगा, कोई गिरेगा, कोई फँसेगा, कोई जीतेगा, कोई हारेगा। लेकिन अंत में बात यही है कि एनडीए के पास पूर्ण बहुमत है, उसके बावजूद भारतीय जनता पार्टी अगर घबरा रही है, तो ये सोचने वाली बात है। और एनडीए का कैंडिडेट अगर जीत जाता है, अगर वो जीतता है तो उसका मार्जिन बहुत कम हो जाएगा, जिससे कि विपक्ष का मोरल हाई हो जाएगा और फिर विपक्ष उसी के तहत आगे अपना एक्शन करेगा। अब वो अविश्वास प्रस्ताव लाएगा या दूसरी कोई रणनीति करेगा या एनडीए को तोड़ेगा या चंद्रबाबू नायडू को पीएम का झांसा देगा, क्या देगा? क्योंकि वो भी सियासी दल हैं, वो भी तमाम राजनीति करने की कोशिश करेंगे। तो ये तमाम राजनीतिक पैंतरेबाज़ी आपको आने वाले समय में दिखाई देंगी। जी। बहुत-बहुत धन्यवाद सर, आप जुड़े और इतनी अच्छी चर्चा की।
तो दोस्तों तस्वीर साफ है कि उपराष्ट्रपति चुनाव सिर्फ एक पद की लड़ाई नहीं बल्कि सत्ता की राजनीति का असली इम्तिहान बन चुका है। सुदर्शन रेड्डी के बयान से एनडीए की धड़कनें तेज हो गई हैं। वहीं राष्ट्रपति भवन के रहस्यमयी घटनाक्रम ने कई नए सवाल खड़े कर दिए हैं। प्रधानमंत्री मोदी का चुपचाप बैठना हो या मणिपुर दौरे की तैयारियां, हर चीज में कहीं ना कहीं सियासी संदेश छिपा हुआ है। लेकिन बड़ा सवाल यही है कि क्या वाकई एनडीए में बगावत की नींव रखी जा चुकी है? क्या उपराष्ट्रपति चुनाव मोदी सरकार के लिए अग्नि परीक्षा साबित होगा और क्या विपक्ष इस मौके का फायदा उठाकर एनडीए की दीवार में सेंध लगा पाएगा? आने वाले दिनों में ये तय करेगा देश की सियासत की नई दिशा। फिलहाल ये चर्चा आपको कैसी लगी? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताइए। देखते रहिए 4 PM यूपी। कल फिर मिलते हैं किसी नए मुद्दे पर।